हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि पाइथागोरस के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अभी ये वीडियो जो हमारा है ये पार्ट 2 वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले पाइथागोरस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस कवर करने वाले। 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए और 4 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चंस हम ट्राई करने वाले हैं, कोशिश करने वाले कि आपको सभी क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो और 1 बाय 1 हम आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये जो टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो फॉर्मूला के हिसाब से आप डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे डायरेक्टली आप चैनल के ऊपर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 बाय 1 सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, तो आपको आने वाले सभी वीडियोस आपको हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सम क्वेश्चंस एंड देयर अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब कि हमें ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो अगर हमें किसी भी पाइथागोरस किसी भी अगर नंबर्स हमें दिया है 3 नंबर्स, अगर वो तीनों नंबर्स पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं है, आपको किस तरीके से चेक करना है मैं आपको प्रॉपर तरीके से एक अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कंसिडर करिए ए, बी और सी। यहाँ पे ए सी जो है ना हाइपोटेनियस है, ओके, बी सी साइड है प्लस ए बी हाइट होता है, मतलब बी सी बेस है और ए बी हाइट है। तो हाइपोटेनियस हम कंसिडर करते हैं सी और ए बी कंसिडर करते हैं ए और बी सी कंसिडर करते हैं बी। मतलब कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मतलब कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये कंडीशन फुलफिल करते हैं 3 नंबर्स तो हम वो कह सकते हैं वो तीनों नंबर जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो हमें नंबर दिया है वो नंबर चेक करते हैं। 1, 5 एंड 10 हमें नंबर दिया है। ओके, 1, 5 एंड 10 हमें नंबर दिया है। तो सबसे पहले हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है 1, 5, 10। तो यहाँ पे देखिए ए 1, बी 5 और सी 10 है। ओके, तो हमारे पास कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर आता है मतलब 10 स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर आता है 1 स्क्वायर प्लस बी हमारे पास है 5 स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 1 स्क्वायर इज 1, 5 स्क्वायर इज 25। तो 100 इज नॉट इक्वल टू 26। मतलब कि 1, 5 एंड 10 ये जो 3 नंबर्स है दीज आर नॉट पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। सेकंड नंबर हमें कौन सा दिया है? सेकंड हमें दिया है 3, 4, 5 दिया है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो कंडीशन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी का स्क्वायर आता है 5 स्क्वायर, ए की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू है हमारी 4 स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16। 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 कितना हो जाता है? 25। तो हम इसको कह सकते हैं नंबर 3, 4, 5 सेटिस्फाई द कंडीशन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये जो तीनों नंबर्स है दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ओके, इसको क्या बोल सकते हैं हम? दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर क्या राइट आएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप ये चेक ही मत करें क्योंकि 2 स्क्वायर क्या होता है? 4, 2 प्लस 4 हो जाएगा 4। तो 8 इज नॉट इक्वल टू 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 स्क्वायर इज 25। तो 25 ये 29 इज नॉट इक्वल टू 25। ये ऑप्शन डी और ऑप्शन सी गलत है और ऑप्शन ए इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स, क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड और पढ़ना है। इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग द राइट एंगल इज 169 देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। मतलब कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम निकालते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें क्या दिया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल्स, मतलब ये जो साइड्स है ए बी और सी, मतलब ए बी सम ऑफ द स्क्वायर्स मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मेकिंग द राइट एंगल इज 169, मतलब कि हमें क्या दिया है ये 169 हमें दिया है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस, तो 169 क्या इक्वल हो जाता है हमारा हाइपोटेनियस, मतलब ए सी स्क्वेयर इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ए सी स्क्वेयर कितना हो जाएगा हमारे पास, ए सी स्क्वेयर इज 169, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वेयर रूट ऑफ 169। तो 169 किसका स्क्वेयर रूट आता है, 13 का स्क्वेयर रूट कितना है 13, तो हम बोल सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 13, तो ये हमारी जो वैल्यू रहेगी 13 रहेगी। तो ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत इजी है, जस्ट 1 मार्क के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ डेट्स दिया है, इन डेट में से कौन सी जो डेट है ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट को वेरीफाई करती है, मतलब कि सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को क्या होता है वो कंडीशन अप्लाई होता है। ओके, तो अभी मैं इसको शॉर्ट में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला देखिए ए, तो हमारे पास कंडीशन हमें पता है सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है। तो फर्स्ट क्या दिया है 15, 0, 8 और 7, मतलब ए कितना है 15 तो हम यहाँ पे बड़ी जो वैल्यू है ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू 7, सी इज इक्वल टू 15। तो ए स्क्वेयर कितना हो जाएगा 8 स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 7 स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर, 8 स्क्वेयर इज 64, 7 स्क्वेयर इज 49 इज इक्वल टू 225। तो जब हम इन दोनों का एडिशन करेंगे इज नॉट इक्वल आएगा, राइट। तो सेकंड कंडीशन देखते हैं 16, 2 नंबर तो यहाँ पे सेम ही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं हम, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज आल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर सही आ रहा है 15, 8, 17, सॉरी जो फर्स्ट ऑप्शन हमने सॉल्व किया ना, फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पे हमने गलती किया है, यहाँ पे हमने क्या गलती किया है, यहाँ पे 17 दिया है। तो ऑप्शन बी, सी और डी तीनों वेरीफाई नहीं हो रहे। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है हमारे पास 15, बी की वैल्यू है 8, सी की वैल्यू है 17। तो 17 स्क्वेयर इज इक्वल टू 15 स्क्वेयर प्लस 8 स्क्वेयर। 15 का स्क्वेयर आ जाएगा, कितना आता है 15 का स्क्वेयर 225 प्लस 8 स्क्वेयर इज 64, 225 प्लस 64, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289। तो ये हो जाएगा 289। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर आता है 289, 7 इंटू 7 9 कैरी 4, 7 1 7 प्लस 4 11, 7 1 7, 1 1 1, ओके 9 8 और 2, मतलब 17 का स्क्वायर आ जाएगा 289। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लिखने में गलती करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, राइट। तो हमने तीनों ऑप्शन चेक किए, तीनों ऑप्शंस ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में वेरीफाई नहीं कर रहे, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपको इस तरीके से सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्मूले से आपको वेरीफाई करना है। हाइपोटेनियस स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइट स्क्वेयर प्लस क्या होता है, बेस स्क्वेयर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें दिया है। तो चलिए हम एक स्क्वायर निकालते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या डेटा दिया है। तो ये है, समझ लीजिए स्क्वायर है, ओके।
तो ये है स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो डायगोनल होती है, राइट, इसको नाम देते हैं ए, बी और सी और डी। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर के जो साइड्स होते हैं, ए बी इक्वल टू क्या होता है बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी, सी डी इक्वल टू डी। मतलब स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होते थे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, मतलब ए बी, बी सी और सी डी इक्वल है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं एक्स और इसे एक्स कंसिडर करते हैं। ओके, तो हमें डायगोनल की लेंथ दी है हमें 10√2। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अभी, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे, राइट, तो हमें पता चल जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब हाइपो क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कौन सा रूल आ जाएगा यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगा। ओके, तो बी डी की वैल्यू हमारे पास है 10√2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी हमने कंसिडर किया एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी ये देखिए हमने 10 यहाँ पे 10 स्क्वायर रूट 2 को हमने कैसे किया, तो जब हम इनका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू √2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो अभी पता है हमें, ऑलरेडी हमने लास्ट टॉपिक में हमने सीखा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 9th क्लास में हमने सीखा स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए कितना हो जाता है ए। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 बार आती है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना हो जाएगा ये 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। तो इसका हमने टोटल मिला के कितना हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना मिलेगा हमें 100। तो x की हमें क्या वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ 100। तो 100 किसका स्क्वायर रूट आता है x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट को भी मार्क होता है एग्जाम में। ओके, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये सभी जो रहेगा साइड्स रहेगी 10 सेंटीमीटर। ओके, इजी क्वेश्चंस था, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन एल्टीट्यूड ऑफ ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इन इट इन 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। मतलब कि एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल का जो अल्टीट्यूड है वो जो हाइपोटेनियस को ना डिवाइड कर रहा है, राइट, इन द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो हमें एल्टीट्यूड की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहले अंडरस्टैंड कराता हूँ, सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन अंडरस्टैंड करता हूँ कि समझ लीजिए ये हमारा राइट एंगल है। ओके, तो राइट एंगल जब हम इसको निकालते हैं, तो ये जब राइट एंगल होता है तो राइट एंगल में हमने क्या किया है, एक एल्टीट्यूड निकाला है। तो इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। राइट एंगल का एल्टीट्यूड जो होता है पॉइंट बी, तो ये जो बी रहेगा ये 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से हुआ है एक परपेंडिकुलर, राइट। यहाँ पे क्या रहेगी अल्टीट्यूड, कभी भी क्या होता है अल्टीट्यूड जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड होता है। मीडियन अलग होता है, अल्टीट्यूड अलग होता है। मीडियन जो क्या होता है कि जो फ्रंट साइड जो होती है ना उसको मिडल में डिवाइड करता है, मिडल में क्या होता है वहाँ पे इंटरसेक्ट करता है। लेकिन अल्टीट्यूड क्या होता है परपेंडिकुलर होता है ऑन द साइड ऑफ AC, मतलब फ्रंट साइड पे परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो वहाँ पे जो लेंथ दिया है 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो हम इसको कंसिडर करते हैं 9 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। ये 1 मार्क के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, राइट, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
तो इस समय में आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, 1 मार्क क्वेश्चन को आपको, ये रैंक भी डिसाइड करते हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। ओके, तो हमने यहाँ पे इसको नाम देते हैं डी नाम देते हैं। ओके, तो चलिए अभी हाइपोटेनियस मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। तो हमारे पास पता है ए डी प्लस डी सी, तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ए डी प्लस डी सी, तो इसको राइट साइड पे रख देता हूँ। ओके, तो ए डी प्लस डी सी क्या हो जाएगा मुझे बताइए। ए डी प्लस डी सी हमें मिल जाएगा 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो हमें ऑलरेडी पता है ए डी इज 9 सेंटीमीटर और डी सी इज 4 सेंटीमीटर। तो हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ए बी सी। तो हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ट्रायंगल ए बी और सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर मिल जाएगा। ओके, तो ए सी की हमें वैल्यू पता है, इसको हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हमने ये प्रॉपर्टी का ए सी कितना है हमारे पास, टोटल ए सी है हमारे पास, ए सी टोटल कितना है 13, मतलब कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना मिलेगा 13 स्क्वेयर। तो हमारे पास ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर कितना मिलेगा, 13 स्क्वेयर कितना हो जाता है 169। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कंसिडर करते हैं। ओके, तो अभी हम ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, अभी देखिए हम ट्रायंगल ए डी बी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि एंगल डी इज आल्सो 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा, अभी ए बी हो जाएगा हाइपोटेनियस और ए डी हो जाएगा हाइट और बी डी हो जाएगा बेस। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस डी बी स्क्वेयर। कौन सा थ्योरम हम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो हमें पता है ए बी हमें पता नहीं है, राइट, ए बी हमें पता नहीं है। तो ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी की वैल्यू हमें पता है 9 स्क्वेयर कितना हो जाएगा 81 प्लस डी बी स्क्वेयर। तो इक्वेशन नंबर हम इसको कंसिडर करते हैं 2। तो सेम हम ट्रायंगल बी डी सी में कंसिडर करते हैं। एंगल डी इज आल्सो 90 डिग्री, राइट। तो ट्रायंगल बी डी सी एंगल डी इज 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके, पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं अभी बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा हाइपोटेनियस, राइट। तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर, राइट। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू नहीं है, हम बी सी स्क्वेयर लिखेंगे। बी डी स्क्वेयर कितना हो जाता है, बी डी स्क्वेयर हमें निकालना है, बी डी स्क्वेयर प्लस डी सी की हमारे पास वैल्यू है 4 स्क्वेयर हो जाएगा 16। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन 2 की जो ए बी की वैल्यू है, इक्वेशन 2 में जो ए बी की वैल्यू है और बी सी की जो वैल्यू इक्वेशन 3 में, तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुटअप करेंगे। तो ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं 81 प्लस डी बी स्क्वेयर प्लस, तो बी सी की जगह पे हम लिख सकते हैं बी डी स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 169। ओके, तो डी बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 2 डी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 169। अभी 81 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 81 प्लस 16, 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7, 8 प्लस 1 97 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो 169 माइनस 97
9 में से अगर 7 जाएगा तो 2, 16 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से अगर 9 जाएगा तो आ जाएगा 72। तो डी बी स्क्वेयर कितना हो जाएगा 72। तो डी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 2 हमें मिल जाएगा ये 36। तो डी बी की हमें वैल्यू क्या मिलेगी, डी बी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 36, मतलब कि हमें मिल जाएगा डी बी 6। 36 का स्क्वायर रूट आता है 6, मतलब जो अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस करना होगा अगर आपको ये अल्टीट्यूड निकालना है। ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस आपको लेंदी इसके लिए पूछे जाते हैं कि जो बच्चे उनको रैंक लानी है, मतलब कि 100 आउट ऑफ 100 मार्क लेके आने, उन बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आपकी रैंक डिसाइड करते हैं। तो हमारे ये जो वीडियोस हम जो आपके लिए बना रहे, आपका इतना हमें सपोर्ट मिल रहा है, आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम आपके लिए और नए से नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ कंटिन्यू रहना चाहते हो, हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले सभी वीडियोस देखते रहिए। ओके, 7th क्वेश्चन देखते हैं। हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस। मतलब कि यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, इसको देखिए यहाँ पे दिया है हमें हाइट एंड बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हाइट कितना दिया है हमें 24 एंड बेस कितना दिया है हमें 18 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, मतलब कि हमें ये हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है। तो इसको हम कंसिडर करते हैं ए, बी और सी। तो हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ए सी स्क्वेयर की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ए बी स्क्वेयर क्या है 24 स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर है हमारे पास 18 स्क्वेयर। तो अभी 24 का हमें स्क्वेयर निकालना है, राइट। तो 24 का स्क्वेयर आई थिंक आता है 576 समथिंग आता है। तो 4 इंटू 4 6, 4 इंटू 2 8 प्लस 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4, 6 कैरी 1। अरे यार कुछ तो गलत हो गया क्या, 6 नहीं 500 एंड समथिंग कुछ आता है। ओके, एक बार फिर से चेक करते हैं। 24 इंटू 24 9 आता है यहाँ पे, राइट। टू 8 6, मैंने कहा था आपको 576। तो 24 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 576। तो हम इसको लिख सकते हैं 576 प्लस अभी 18 का स्क्वायर कितना आता है, आई थिंक 324 आएगा, राइट। 18 का स्क्वायर आएगा 8 इंटू 8 16, 324 नहीं आएगा। 8 इंटू 8 16 कैरी 64, 4 कैरी 6 प्लस 8 1 8 1 4 324, राइट। मैंने कहा था आपको 324। तो जब हम 324 एंड 576 का एडिशन करते हैं तो 4 प्लस 524 कितना मिलेगा हमें 84, और यहाँ पे मिलेगा हमें 848 मिलेगा। तो ए सी स्क्वेयर हमें कितना मिलेगा, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 848 हमें मिल जाएगा। तो चेक करिए एक बार, 24 का स्क्वायर हमने सही से लिखा है, 18 का स्क्वायर 324, तो 4 प्लस 4 8, 2 2 प्लस 4 5 इंटू 3 8। तो 848 किसका स्क्वायर आता है क्या, ए सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अभी स्क्वायर रूट ऑफ 848। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है 4, अगर हम 2 से करेंगे 4 2 4 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 1 2 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। तो 2 1 2 को भी अगर हम डिवाइड करते हैं 106 इंटू 4 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 848। यहाँ पे देखिए 848 किसका भी स्क्वायर रूट हमें नहीं दिख रहा है,
24 एंड 18, तो हमारा ऑप्शन तो नहीं आ रहा है, राइट। तो ऑप्शन में 24, 30 का स्क्वायर, सॉरी 324 प्लस 576, ये मैंने लिखते समय गलती कर दिया। ओके, 324 प्लस 576, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 0, कैरी 1, 5 प्लस 3 8, 900 आ जाएगा, राइट। सॉरी गलती हो गया, मैंने बोला यहाँ पे लिखा था लेकिन यहाँ पे अलग से लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 900, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। AC स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, AC स्क्वायर हमें मिल जाएगा 900। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ओके, 900 किसका स्क्वायर रूट आता है मुझे बताइए। स्क्वायर रूट ऑफ 900 हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो AC की वैल्यू हमें मिलेगी 30 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये एडिशन में गलत हो गया, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया था गलती से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग द साइड 2a। मतलब कि हमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको पता है कैसे होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसे होता है जिसमें ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑल साइड्स मतलब ये अगर कंसिडर करते A, B और C, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CA होता है। ओके, तो यहाँ पे हैविंग अ साइड 2a दिया है, मतलब कि ये हमें 2a दिया है। ओके, ये 2a दिया है हमें। ओके, ये 2a दिया है। ओके, फाइंड द हाइट। जब हाइट कहाँ से निकाल सकते हैं, जब A से जब इसकी परपेंडिकुलर निकालेंगे, राइट, तो ये कहाँ पे डिवाइड करेगा, मिडल में डिवाइड करेगा, राइट। तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा A, तो इसको हम नाम कंसिडर करते हैं D, तो ये हो जाएगा D। ओके, समझ में आ गया आपको। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर अभी फाइंड आउट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अभी आप मुझे बताइए, यहाँ पे तो 90 डिग्री होगा, ये हमें 2a पता है, ये हमें a पता है, तो अभी हमें AD की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम लिख सकते हैं AC स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस DC स्क्वेयर, हम लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो AC स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू AD की हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब AD स्क्वेयर हमें निकालना है। तो DC की वैल्यू हमारे पास है a स्क्वेयर, तो 2a स्क्वेयर हो जाएगा 4a स्क्वेयर इज इक्वल टू AD स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर। तो जब हम a स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AD स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर, तो हमें मिल जाएगा 3a स्क्वेयर। तो AD स्क्वेयर की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 3a स्क्वेयर। तो AD इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3a हो जाएगा। तो स्क्वेयर रूट a स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी a, और 3 का हम स्क्वेयर रूट नहीं निकाल सकते, तो उसको हमने डायरेक्टली लिखा स्क्वेयर रूट ऑफ 3a। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू हमें मिलेगी स्क्वेयर रूट ऑफ 3a। तो जो हाइट है AD हाइट कितना हो जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 3a। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में। डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, गिव रीजन। तो हमें ये क्वेश्चन में पूछा गया कि ये जो साइड्स हमें दी है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर्स, कि ये जो साइड जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है या नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए ये ना 30 सेकंड में, और उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम 30 सेकंड वेट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को ना अंडरस्टैंड करिए, समझने की कोशिश करिए। डू साइड 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल्स, गिव रीजन। कि ये जो साइड्स जो दी है हमें, ये जो साइड जो है ना, वो राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड है या नहीं है, हमें चेक करना है। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें की एक साइड है 7 सेंटीमीटर,
समझ लीजिए ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 24 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। सेवन सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। इसको ए, बी और सी यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो चलिए विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइट स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर कितना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हाइपोटेनियस है हमारे पास 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 25 स्क्वायर कितना हो जाता है 625। 24 का अभी हमने निकाला था 576 प्लस 7 स्क्वायर हो जाएगा 49। तो जब हम 576 प्लस 49 करेंगे, 9 प्लस 6 हो जाएगा 5, कैरी 1 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1 5 प्लस 1 6। तो हमें मिल जाएगा 625। मतलब कि ये जो है ना पाइथागोरस ट्रिपलेट है और ये कंडीशन फुलफिल करे तो दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख सकते दीज 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर आर sides of right angle triangle। okay, these are the sides of right angle triangle। इजी क्वेश्चंस था, जस्ट आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते। फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग अ साइड 11 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें क्या करना है, रेक्टेंगल दिया है, हमें एक रेक्टेंगल दिया है तो समझ लीजिए ये है रेक्टेंगल। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ना हमें, तो ये जो रेक्टेंगल है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हैविंग अ साइड 11 सेंटीमीटर। मतलब कि समझ लेते हैं हम इसको, समझ लेते हैं साइड, मतलब ये है 11 सेंटीमीटर और दूसरी है 60 सेंटीमीटर। ओके, इसको नाम देते हैं A, B और C और D। तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी, इसे हम डायगोनल पॉइंट B और D को जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा BD इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, तो अभी यहाँ पे इस एंगल C हो जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रॉम फिगर रेक्टेंगल ABCD में हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, सॉरी साइड नहीं लिख सकते हम, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ, लिख सकते हैं ब्रेड्थ स्क्वायर। ओके, तो देखिए हाइपोटेनियस अदरवाइज हम डायगोनल कंसिडर कर सकते हैं। तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ओके, तो BC की हमें वैल्यू दी है 60 स्क्वायर प्लस, और हमें दिया है 11 स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3600 प्लस 11 स्क्वायर इज 121। तो 3600 प्लस 121 हो जाएगा 1273721। तो BD वैल्यू हो जाएगी हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 3721। तो अभी देखिए 3721 किसका स्क्वायर रूट आता है, आपको कुछ आइडिया है तो इसके आगे का नंबर हम कंसिडर करते हैं 61। तो 61 का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 1 6 और ये 6 इंटू 6 36 हो जाएगा। 1 2 कैरी 1 7 3721। मतलब 3721 जो है ना वो है 61 का स्क्वायर रूट है। तो BD हो जाएगा 61 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 61 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 61 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो चलिए, अरे यार यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन है, अभी हमने इसको ऐसे सॉल्व किया था, इसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। ओके, तो देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द रिमेनिंग साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। तो समझ लीजिए ये 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, इसको ए, इसको बी और इसको सी, तो हमें ए सी निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए बी स्क्वेयर हमारे पास 9 स्क्वेयर प्लस 12 स्क्वेयर, 9 स्क्वेयर इज 81, 12 स्क्वेयर इज 144। तो 144 प्लस 81 हो जाएगा 5, 8 प्लस 4 2, कैरी 1 2, 225। तो ए सी स्क्वेयर हमें मिलेगा 225। तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 225। तो ए सी हमें कितना मिलेगा 15, क्योंकि 15 जो है ना किसका स्क्वायर आता है, 15 का स्क्वायर आता है 225। तो ए सी हमें मिलेगा 15 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, इफ ट्रायंगल इज एक्स, फाइंड इट्स हाइपोटेन्यूज। साइड ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए आइसोसेलेस का क्या मतलब होता है। आइसोसेलेस, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सबसे पहले जो पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस क्या होता है। तो आइसोसेलेस का मतलब ये होता है कि दो साइड्स जो होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। हम इसको कंसिडर करते हैं ए, बी और सी, मतलब कि दो साइड्स। तो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज निकालना, मतलब कि जो रिमेनिंग टू साइड्स है वो दो साइड्स क्या है, इक्वल है। तो मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन तो हम लिख सकते इन आइसोसेलेस ट्रायंगल two sides are equal। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी। तो हम कंसिडर करते हैं ए बी एक्स है और बी सी भी एक्स है, तो हमें ये निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वेयर हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 2x हमें मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2x। ओके, इस तरीके से आपको नीचे लिखना है। हाइपोटेन्यूज ऑफ ISOSCE LES आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल इज स्क्वेयर रूट ऑफ 2x। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ इज स्क्वेयर रूट ऑफ 8, QR इज स्क्वेयर रूट ऑफ 5, PR इज स्क्वेयर रूट ऑफ 3। इज ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल? इफ यस, विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री? ओके, तो हमें पूछा गया है कि इसमें से देखिए ट्रायंगल PQR में हमें क्या दिया है, फ्रॉम गिवन हमें क्या डेटा दिया है, गिवन PQ इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 8, QR इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 5 एंड PR हमें क्या दिया है, PR इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3।
तो समझ लीजिए हम एक ट्रायंगल निकालते हैं पी क्यू आर, हम क्या निकालते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल निकालते हैं। ओके, तो देखिए पी क्यू की वैल्यू हमें दिया है, तो हम इसको कंसिडर करते हैं, इसको कंसिडर करिए पी क्यू एंड आर, अदरवाइज यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ओके, पी क्यू एंड आर, पी क्यू हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्यू आर हमें दिया है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और पी आर हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, तो ये हमें डेटा दिया है, तो हमें ये बताना है कि एंगल आर जो 90 डिग्री आएगा, एंगल क्यू आएगा, कौन सा आएगा हमें दिखाना, और ये सबसे पहले ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है या नहीं हमें चेक करना है। तो हमने एज पर टू द पाइथागोरस रूल बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write pq square is equal to pr square plus rq square, pq square is square root of 8 square plus pr कितना दिया हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस rq हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। तो हमें पता है, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए अगर होता है तो क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, राइट। तो हम स्क्वायर रूट का ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8, मतलब कि दीज आर द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो हम बोल सकते हैं एंगल आर, तो विच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो एंगल आर इज 90 degree and this is the right angle triangle. So this is right angle triangle. ओके, तो ये आपको कमेंट नीचे लिखना है। तो देखिए मैंने आपके लिए कोशिश किया है कि बहुत ही इजी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा है, हमारी तरफ से आपको हेल्प हो रही है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो प्लीज़ आप ज़रूर हमारे इस चैनल को, पंकज सर कोचिंग चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम क्लास 9th और क्लास 10th के जो साइंस और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिटेल में वीडियो बनाते हैं। अगर वो आपको वीडियो मिस नहीं करना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन दबाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप हमारा सबसे पहले वीडियो देख पाओगे। इन ट्रायंगल आर एस टी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री, एंगल टी इज 30 डिग्री, आर टी इज 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड आर एस एंड एस टी। तो जो डेटा हमें दिया है ना, उस डेटा को सबसे पहले ना अच्छे से डेटा को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, इन ट्रायंगल आर एस टी एंगल एस इज 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ पे एंगल एस रहेगा और यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस और यहाँ पे टी है। तो टी हमें दिया है 30 डिग्री दिया है, तो आर टी इज 12 सेंटीमीटर। तो आर टी हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड आर एस एंड एस टी, आर एस और एस टी हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एंगल दिया जाता है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स कुछ पता होना चाहिए, साइन, कॉस और टैन। तो अगर वो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस टॉपिक के भी ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, मोर देन 100+ क्वेश्चंस मैंने उस टॉपिक पे सॉल्व किया है, बेसिक से लेके हॉट्स क्वेश्चन तक मैंने सॉल्व किया है। तो वो अगर आपको वीडियो देखना है, वो वीडियो मिस मत करो, वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वो वीडियो देखने के लिए आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के ऊपर जाके उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा और वो आप वीडियो देख सकते हो। तो अगर हमें 30 डिग्री दिया है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 बाय ट्रिग्नोमेट्री मेथड साइन 30। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फ्रंट साइड मतलब आर एस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, आर टी।
तो हमें आर एस की वैल्यू निकालनी, तो आर एस कितना हो जाएगा साइन 30 इंटू आर टी। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर आपको ये टेबल भी पता नहीं है तो आप उस वीडियो में आपको टेबल भी मिल जाएगा। ओके, साइन 30 हो जाएगा 1/2 और आर टी की वैल्यू हमें दिया है 12, तो कितना हो जाएगा ये 6 सेंटीमीटर। मतलब आर एस कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। आर एस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो अभी हम cos 30 लगा सकते हैं। तो cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड क्या है एस टी, एडजेसेंट साइड एस टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस आर टी, राइट, आर टी है। तो हम लिख सकते हैं आर टी इज इक्वल, तो हमें निकालना है एस टी, आई थिंक एस टी निकालना है। तो एस टी इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2 इंटू आर टी है 12, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो एस टी हमें मिलेगा 6√3, राइट। तो एस टी की वैल्यू हमें मिलेगी 6√3 सेंटीमीटर। ओके, सही है। कुछ गलत हो गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। √3/2 इंटू 12, तो 6 जा 12, तो सही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको सबसे पहले रेक्टेंगल निकालना है और उस रेक्टेंगल का आपको क्या करना है डायगोनल निकालना है। ओके, तो समझ लीजिए रेक्टेंगल है। ओके, फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ हमें दिया है 16 सेंटीमीटर, इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो ये हो जाएगा बी डी इज डायगोनल, हुज लेंथ इज 16 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हमें रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना दिया है 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ तो सबसे पहले हमें ब्रीथ निकालना पड़ेगा ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हमें 192 इज इक्वल टू लेंथ हमें दिया है 16, तो ब्रेड्थ हमारे पास है DC। ओके, तो DC कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाय 16। तो अगर हम 16 से 192 को डिवाइड करते हैं, 16 1 जा 16, 9 में से 6 गया तो 3 इंटू 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, राइट। तो हमें DC की वैल्यू क्या मिलेगी, DC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमने ब्रेड्थ निकाला, ब्रेड्थ हमें मिल गया है 12 सेंटीमीटर। तो अभी हम डायगोनल किस तरीके से निकाल सकते हैं, बाय हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। डायगोनल क्या है BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC की वैल्यू हमें पता है 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, आई थिंक 256 समथिंग हो जाता है। आई थिंक 16 इंटू 16, 16 इंटू 6 36, कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 9, 6 और ये हो जाएगा 1, 6 9 10 5 कैरी 1 256, राइट। मैं आपको फिर भी क्रॉस चेक करना होता है हमें। 256 प्लस 12 स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 स्क्वायर इज 144। तो जब हम 256 प्लस 144 हम ऐड करते हैं, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10 कैरी 1, 5 प्लस 5 10 कैरी 1 हो जाएगा 400। तो ये वो मिल जाएगा हमें 400। तो BD हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 400 का स्क्वायर रूट 20 सेंटीमीटर। तो BD की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 20 सेंटीमीटर। तो BD हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल का सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेक्टेंगल का एरिया किस तरीके से फाइंड आउट करना है वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो फार्मूला में आपको वैल्यू पुटअप करके आपको ब्रेड्थ निकालनी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के आपने क्या निकाला, दोनों साइड्स निकाल लिए। तो हम हाइपोटेनियस इजीली विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
इन ए ट्राइंगल ABC सेगमेंट AP इज अ मीडियन इफ BC इज इक्वल टू 18, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260, फाइंड AP। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको अपोलिनियस थ्योरम पता है, ओके। अपोलिनियस थ्योरम के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या डेटा दिया है वो आपको डेटा प्लॉट करना है, ओके। तो इसमें देखिए हमें क्या दिया है, इन अ ट्राइंगल ABC AP इज अ मीडियन। तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे है A, यहाँ पे है B और यहाँ पे है C। तो इसमें क्या हमें दिया है, इसमें हमें दिया है कि ओके, इसमें हमें दिया है कि AP इज अ मीडियन। मीडियन मतलब कि क्या होता है कि जो फ्रंट जो साइड होती है ना, जो वर्टेक्स पॉइंट से जब हम इस यहाँ से इंटरसेक्ट होती है लाइन, तो यहाँ पे क्या होता है, वो इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट हमें दिया है P। तो यहाँ पे अगर मीडियम हम निकालते हैं तो BP इज इक्वल टू क्या हो जाता है, PC हो जाता है, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ अपोलिनियस थ्योरम, तो हमें BC की वैल्यू दी है हमें 18। तो BC की वैल्यू हमें कितना दिया है, 18। तो BC कितना है हमारा, टोटल है 18 सेंटीमीटर। तो BP 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये दोनों इक्वली डिवाइड होते हैं, ओके। आई थिंक ये गलत हो गया, 9 सेंटीमीटर, ओके। तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमें कितना दिया है, 216। फाइंड AP। तो हमें AP की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ अपोलिनियस थ्योरम। विथ अपोलिनियस थ्योरम हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस डायग्राम में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर नहीं लिख सकते हम। अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, साइड स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन की जो हाइट है 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 टाइम्स BP स्क्वायर हम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अपोलिनियस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमें ऑलरेडी दिया है 260, राइट। तो 2 टाइम्स AP तो हमें निकालना है, 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BP की वैल्यू है 9, तो 2 इंटू 9 स्क्वेयर, ओके। तो 260 इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर हो जाता है 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 हो जाएगा 2, 8 इंटू 2 16। तो ये कितना हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 162, ये हो जाएगा 162। तो जब हम 260 से 162 माइनस करते हैं, 260 से हम 162 माइनस करते हैं, तो 10 माइनस 2 8, कैरी 1, 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 कितना हो जाएगा 9, कैरी 1, यहाँ पे 0। तो कितना मिलेगा हमें 2 टाइम्स AP स्क्वेयर इज इक्वल टू 260 माइनस 162, क्योंकि ये हो जाएगा लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 98। तो 2 टाइम्स AP स्क्वेयर हमें कितना मिलेगा 98। तो AP स्क्वेयर की वैल्यू कितनी मिलेगी 98 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो कितना मिल जाएगा 49। तो AP स्क्वेयर की वैल्यू हमें मिल गई है 49, AP स्क्वेयर इज 49। तो AP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 49। तो 49 स्क्वेयर किसका स्क्वेयर रूट आता है 7 का स्क्वेयर रूट आता है। तो AP की वैल्यू हो जाएगी हमारी 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अपोलिनियस थ्योरम आपको यूज करना है। अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स AP स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BP स्क्वायर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड QR। इन ट्राइंगल हमें क्या दिया है, देखिए ट्राइंगल PQR। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं हम ट्राइंगल PQR। यहाँ पे एक हम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं ट्राइंगल PQR पॉइंट S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। यहाँ पे S है और यहाँ पे ये QR, क्योंकि S जो है ना मिड पॉइंट, मतलब ये क्या है मीडियन है। तो ट्राइंगल ये क्या हो जाएगा PQR हो जाएगा।
PS इज अ मीडियन, तो PQ इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो PQ दिया है हमें 11 सेंटीमीटर, सॉरी यूनिट कुछ दिया नहीं है हमें, तो PQ हमें दिया है 11 यूनिट। PR इज 17, PS इज 13, PS इज 13। फाइंड QR, तो हमें ये QR निकालना है। तो हमें पता है QS इज इक्वल टू क्या हो जाता है, QS प्लस SR क्या हो जाता है, QR हो जाएगा। QS प्लस SR इज इक्वल टू QR हो जाएगा। तो हम QS निकालते हैं, तो QS कितना आ जाएगा, और QR इज इक्वल टू 2 टाइम्स QS हम कर सकते हैं। ओके, क्योंकि जो मीडियन जो डिवाइड करते हैं ना, इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेशन होता है। तो विद द हेल्प ऑफ अपोलिनियस थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ अपोलिनियस थ्योरम से हम लिख सकते हैं PQ स्क्वेयर प्लस PR स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स PQ स्क्वेयर प्लस PR स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स PS स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वेयर, 2 टाइम्स QS स्क्वेयर। तो PQ की हमें वैल्यू दिया है, PQ स्क्वेयर इज 11 स्क्वेयर, PR स्क्वेयर की वैल्यू हमें दिया है 17 स्क्वेयर, 2 टाइम्स PS की वैल्यू हमें दिया है 13 स्क्वेयर प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वेयर हो जाएगा। ओके, 11 स्क्वेयर इज 121 प्लस 17 स्क्वेयर इज आई थिंक 324, राइट। 17 का स्क्वेयर कितना हो जाता है, 324, आई थिंक नहीं 324 नहीं है, 7 इंटू 7 9, कैरी 4, 11 प्लस 7 और 1 8 289, सॉरी कितना हो जाएगा 289 इज इक्वल टू 13 स्क्वेयर इज 169 इंटू 2, 9 इंटू 2 18, कैरी 1, 6 इंटू 2 12, 12 प्लस 1 13, कैरी 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 130 इंटू 1 प्लस 3। कुछ गलत हो रहा है क्या, 9 इंटू 18 कैरी 1 338 हो गया, राइट। 169, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इंटू 2 338। ओके, तो ये हो जाएगा 338 प्लस 2 टाइम्स QS स्क्वेयर हो जाएगा। तो 289 प्लस 289 प्लस 121, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11, कैरी 1 410 हो जाएगा। 410 में से अगर हम 338 माइनस करते हैं, 10 माइनस 8 2, कैरी 1, 11 माइनस 4 7, कैरी 1 कितना हो जाएगा 72 मिल जाएगा हमें, राइट। तो जब हम इसको पूरा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 2 टाइम्स QS स्क्वेयर इज इक्वल टू 121 प्लस 289 माइनस 338, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये 72, 2 टाइम्स QS स्क्वेयर। तो QS की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 72 डिवाइडेड बाय 2 हमें मिल जाएगा ये 36। QS स्क्वेयर हमें मिल जाएगा 36, तो 36 किसका स्क्वेयर आता है, 6 का आ जाता है। तो QS की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, 6 मिलेगी, तो ये भी हो जाएगा 6। तो टोटल QR कितना हो जाएगा, टोटल QR इज इक्वल टू QS प्लस SR, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। QR हमें मिल जाएगा 12 यूनिट। अपोलिनियस थ्योरम पे सॉल्व करना है आपको ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको थ्योरम लगाना है और आंसर निकालना है। In triangle ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9. Then find the length of the median drawn from the point C to side AB. तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए। जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरीके से देखिए, हमने आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है। अगर आपको हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम लगता है,
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारी तरफ से कुछ मिस्टेक हो जाती है मेरी तरफ से तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका आंसर आपको डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आपको पिन करूँगा। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और आपने ये वीडियो हमारा लास्ट तक देखा तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने वीडियो हमारा स्किप नहीं किया, वीडियो लास्ट तक देखा, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपके लिए बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस मैंने आपके लिए कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ डिफ़िकल्ट हॉट्स क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखाता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। इस तरीके से आपको प्रूफ करने के क्वेश्चंस मैं सॉल्व करने वाला हूँ। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये हॉट्स क्वेश्चन है, ये भी हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी स्टार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रूफ करना है, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे हॉट्स क्वेश्चन में सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए, और मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करूँगा आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, तभी तो आपको हमारा नोटिफिकेशन आएगा, तभी आप हमारा वीडियो देखते रहोगे। ओके, तो कुछ भी दिक्कत रही तो पंकज सर से डायरेक्टली आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।